हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ केमोफिलिक एकेडमी। तो आज मैं तुम्हें कंसेप्ट सिखाने वाला हूँ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का। न्यूक्लियोफिलिक या मैं कह सकता हूँ एल्काइलेशन ऑन साइक्लिक रिंग। अब होता क्या है कि बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि एल्काइल जो ग्रुप लगेगा वो एबव द प्लेन लगेगा या बिलो द प्लेन लगेगा। बस उन्हें पता क्या लगता है। मैक्सिमम जो बच्चे गलती करते हैं, जैसे सपोज करो कि मैं इस 4 मेंबर के रिंग में एल्काइलेशन करा रहा हूँ O और ये ग्रुप लगा है R और मैं इसका रिडक्शन करा रहा हूँ NaBH4 पे, तो उन्हें ये तो पता नहीं रहता कि अटैक कैसे करना है। बस वे क्या सोचते हैं, प्रोडक्ट देखते हैं डायरेक्ट, और प्रोडक्ट में देखते हैं इस तरीके से कि ये R अगर ऊपर की तरफ है और ये OH बिलो द प्लेन है तो उन्हें लगता है कि ये दोनों ट्रांस हो गए तो स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगा, इसलिए कंपाउंड स्टेबल हो जाएगा और इस पर टिक करके आ जाते हैं और एक नंबर गलती कर देते हैं। तो यही चीज़ मिस्टेक करने का। दूसरा, बच्चे क्या सोचते हैं कि सपोज करो कि ये एक ग्रुप है, ये CH3 ग्रुप है। अब उन्हें क्या रहता है कि अगर मैं इसका रिडक्शन कराऊं या मैं इस पर किसी का भी अटैक कराऊं तो वो अटैक क्या होगा। अटैक तो छोड़ो, उन्हें अटैक भी नहीं पता होता। उन्हें तो ये लगता है कि ये CH3 है, डायरेक्ट प्रोडक्ट देखते हैं, प्रोडक्ट देखेंगे और प्रोडक्ट देख के कहेंगे कि अगर ये CH3 हमारा अबव द प्लेन था तो बनने वाला जो एल्कोहल होगा रिड्यूस होके वो हमारा बिलो द प्लेन आ जाएगा। लेकिन बात ठीक है, उन्होंने तो इसकी स्टेरिक हिंड्रेंस देख ली। लेकिन अगर मैं तुम्हें ये कंपाउंड दे दूं, ऊपर ये CH3 कंपाउंड दे दूं, इधर भी एक बल्कि ग्रुप दे दूं टर्शियरी ब्यूटाइल और इधर भी एक टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप दे दूं, तो अब बताओ किसकी स्टेरिक हिंड्रेंस देखोगे। अब तुम यहाँ पे, तुम्हारे तो दिमाग में यही बैठा रहता है कि जो प्रोडक्ट बनेगा इसकी और इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री डिफरेंट होनी चाहिए, लेकिन उस तरीके से हम इन क्वेश्चन में अप्रोच नहीं करेंगे। अब जब कभी भी तुम्हारे पास एल्काइलेशन या न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना आ जाए तो इसकी सीरीज थोड़ी लंबी चलेगी। आज की जो सीरीज में मैं, आज का जो टॉपिक में मैं तुम्हें 4 और 5 मेंबर में एल्काइलेशन की स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे अटैक करना है वो सिखाऊंगा, फिर बाद में 6 मेंबर में सिखाऊंगा, फिर फ्यूज में सिखाऊंगा, किस तरीके से हर चीज़। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में अटैकिंग में तुम्हें कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब जैसे क्वेश्चन से अप्रोच करते हैं। सपोज करो तुम्हारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है और ये तुम्हारे पास क्वेश्चन है और ये क्या दे रखा है, टर्शियरी ब्यूटाइल, और यहाँ पे क्या दे रखा है, फिनाइल, ये हाइड्रोजन। इसी तरीके से तुम्हें एक क्वेश्चन और दे रखा है, ये वाला, ये क्वेश्चन ही है, क्लेडन से ही है डायरेक्ट। अब ये टर्शियरी ब्यूटाइल है। अब इन्होंने क्या किया, अबव द प्लेन लगा दिया हाइड्रोजन और बिलो द प्लेन लगा दिया PH, और इन दोनों कंपाउंड की रिएक्शन उसने कराई LDA से और दूसरा उसने किससे करा दी, CH3Br से, दोनों कंपाउंड की रिएक्शन। अब मुझे बताओ जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, क्या दोनों A और B कंपाउंड बनेंगे कि दोनों डिफरेंट बनेंगे, या दोनों से जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो एक ही प्रोडक्ट होगा, सेम प्रोडक्ट होगा। बताइए। अब बच्चे कुछ मिस्टेक इसमें देखेंगे, वो टर्शियरी ब्यूटाइल है, इसमें हाइड्रोजन ऊपर है, इसमें नीचे है, तो बड़ी कंफ्यूजन है। कुछ नहीं करना, क्वेश्चन को ना एक तरफ तरीके से अप्रोच किया करो। रिएजेंट क्या दे रखा है, LDA, और ये क्या है, सुपर बेस है। और जब ये सुपर बेस है तो ये क्या करेगा, प्रोटॉन खींच लेगा, जहां से भी इसे प्रोटॉन दिख गया एसिडिक। तो इस साइड देखे कोई प्रोटॉन नहीं है, इस साइड देखा प्रोटॉन है, इधर भी है और इधर भी प्रोटॉन है। तो इसने कुछ नहीं किया, बिना सोचे समझे डायरेक्ट प्रोटॉन खींच लिया, और खींचने के बाद जो हमारा फाइनल इंटरमीडिएट बना, इसमें क्या बना, इस तरीके का बना, इस तरीके का फाइनल इंटरमीडिएट बना, O नेगेटिव, और यहां पे क्या आ गया, PH, और ये क्या हो गया, टर्शियरी ब्यूटाइल, इस तरीके से ही हो गया। अब हमारा सेकंड काम क्या था, एल्काइलेशन कराना। तो एल्काइलेशन कराने के दौरान अब हमें क्या देखना है कि जो ये सेंटर है, भाई एल्काइलेशन क्या होगा, ये इधर आएगा और इधर से CH3Br पर अटैक करेगा और फिर CH3 ग्रुप आकर इस सेंटर पर जुड़ेगा। अब जुड़ने का क्राइटेरिया क्या है कि तुम अगर ध्यान से देख रहे हो तो ये सेंटर जो है ये sp2 हाइब्रिडाइज है। sp2 हाइब्रिडाइज का मतलब ये है कि ये सेंटर भाई साहब हो चुका है प्लेनर। अब इसके पास दो टेंडेंसी है, ऊपर से भी अटैक कर सकता है, नीचे से भी अटैक कर सकता है। अब इसे प्रेफरेंस देखनी है। ये जो टर्शियरी ब्यूटाइल है ये बिलो द प्लेन लगा है, तो जब अगर बिलो द प्लेन अटैक करने की कोशिश करेगा तो ये 100 प्रोड्यूस करेगा। तो ये अटैक कहां से करेगा, अबव द प्लेन से। तो जो CH3 हमारा ग्रुप आएगा इस कंपाउंड पे आकर जुड़ेगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस तरीके से, और ये टर्शियरी ब्यूटाइल हमारा क्या रहेगा, बिलो द प्लेन। अब जो हमारा कंपाउंड आया बन के
ये क्या था, बिलो द प्लेन। अटैक कहां से होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री के रेस्पेक्ट में, तो कहां पे आएगा, बिलो द प्लेन। तो CH3 कहां आ गया, ऊपर की तरफ, और पीएच हमारा कहां चला गया, बिलो द प्लेन। तो ये हमारा क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट होगा। अब ये तो एक पूरा मैकेनिज्म प्रोसेस के थ्रू मैंने तुम्हें बता दिया कि अटैक इस तरीके से हुआ, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, अटैक करा के नहीं देखते, वे डायरेक्ट ऑप्शन देखते हैं, और ऑप्शन में देखेंगे कि ये टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप और फिनाइल ग्रुप दोनों के दोनों बहुत बल्की है, दोनों के दोनों बिलो द प्लेन है, नहीं प्रोडक्ट गलत है, नहीं होगा। तो इस तरीके से अप्रोच नहीं करनी है। क्वेश्चन में इंटरमीडिएट बनाओ, अटैक देखो, तब फाइनल प्रोडक्ट निकालो। डायरेक्ट प्रोडक्ट देख के अगर तुम क्वेश्चन करने की कोशिश करोगे तो 100% ऑर्गेनिक में मिस्टेक करोगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है तो कर लोगे। ऐसे ही 4 मेंबर रिंग में तो दोनों से प्रोडक्ट क्या बनेगा, सेम, क्योंकि दोनों का इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, सेम। तो जब कभी भी किसी रिएक्शन में 2 कंपाउंड इनिशियल दे रखे और उनसे बनने वाला इंटरमीडिएट सेम है तो उनका प्रोडक्ट भी डेफिनेटली एक ही होगा। ऐसे ही अगर मैं तुम्हें कंपाउंड दे दूं कि ये कंपाउंड है और ये ग्रुप है और यहाँ पे क्या लगा है, एक R ग्रुप, और इसकी रिएक्शन दे देता हूं तुम्हें NaBH4 के साथ, इसका रिड्यूस कराना है। रिड्यूस कराने के बाद बताओ कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो बच्चे तो बड़ी शैतान है, वे क्या देखते हैं, प्रोडक्ट में उन्हें एक R ऐसे मिलेगा, एक OH ऐसे मिलेगा, एक R ऐसे मिलेगा और एक OH ऐसे मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, वे तो देखेंगे कि दोनों R अबव द प्लेन है, क्योंकि उन्हें तो बल्कीनेस देखनी है ना, बल्कीनेस देखेंगे वो नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। फिर इसमें देखेंगे वो एक OH नीचे है और एक R ऊपर है, तो ये कंपाउंड हो जाएगा, जो कि क्या होगा, गलत। एक्चुअल में जो कंपाउंड बनेगा ये इस तरीके से बनेगा। अब देखो ध्यान से, जो मैं तुम्हें बताना सिखाना चाह रहा हूं कि 4 मेंबर रिंग हो या 5 मेंबर रिंग हो या 6 मेंबर रिंग हो, इन सब में अटैक जो होगा हमेशा एक्सियली अटैक होगा। हमेशा क्या होगा, जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वो एक्सियली अटैक करेगा। कंडीशन बस ये है कि जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो लेस बल्की होना चाहिए। वो क्या करेगा, वो क्या अटैक करेगा, एक्सियली अटैक करेगा। अब अगर तुम्हें ये स्ट्रक्चर दिखने में लग रही है तो इस तरीके की होती है, लेकिन जो तुम्हारी स्ट्रक्चर होती है 4 मेंबर की, वो किस तरीके से एग्जिस्ट करती है, इस तरीके से, इस तरीके से एग्जिस्ट करती है। ठीक है, ये तुम्हारी क्या हो गई, ऊपर अबव द प्लेन। अब यहाँ पे जो O बनेगा किस तरीके से अटैक करेगा, भाई देखो, हाइड्राइड अगर अटैक करेगा तो ये इक्वेटोरियल अटैक माना जाएगा इसमें, अगर नीचे से अटैक करेगा तो ये एक्सियली अटैक माना जाएगा। तो जब हाइड्राइड नीचे से अटैक करेगा तो मैंने क्या बताया कि हाइड्राइड हमेशा कहाँ, नीचे से ही अटैक करेगा, एक्सियली अटैक करेगा। तो जब एक्सियली अटैक करेगा तो हमारी जो स्ट्रक्चर होगी कुछ इस तरीके की हो जाएगी। OH हमारा ऊपर की तरफ आ जाएगा, हाइड्रोजन नीचे की तरफ, और इधर R भी कहाँ होगा, ऊपर इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो ये हमारी क्या होगी, इक्वेटोरियल पोजीशन, ये क्या होगी, एक्सियल पोजीशन, और ये भी क्या होगी, इक्वेटोरियल पोजीशन। तो इसमें ये भी ऊपर की तरफ है, ये भी ऊपर की तरफ है, तो जो हमारा R होगा वो भी ऊपर की तरफ होगा, OH होगा ऊपर की तरफ होगा। तो इसलिए हमारा ये प्रोडक्ट ना बन के कौन सा प्रोडक्ट प्रीफर होता है, ये प्रोडक्ट प्रीफर होता है। सिंपल सी बात ये है कि जब कभी भी तुम्हें कोई अटैक कराना है, 4 मेंबर की रिंग हो, तो उसमें हमेशा एक्सियली अटैक ही प्रीफरेंस देना है। अगर इसकी जगह यहाँ पे कोई बल्कि बेस आ जाता, सपोज करो LiAlH S टर्शियरी ब्यूटाइल का ट्राइस आ जाता, तो ये क्या हो जाता है, बहुत बल्कि ग्रुप। तो जब बल्कि ग्रुप आ जाता है तो हमारा इक्वेटोरियल अटैक प्रीफर होता है। तो जब इक्वेटोरियल अटैक प्रीफर होगा 4 मेंबर की रिंग में भी, तो अगर इसमें क्या आ रहा था, सिस प्रोडक्ट, तो इस केस में इक्वेटोरियल अटैक करेगा। तो इक्वेटोरियल जब अटैक करेगा तो यहां से आएगा बल्कि ग्रुप, तो ये OH कहां चला जाएगा, बिलो द प्लेन। तो इस केस में जो हमारा OH रहेगा वो ट्रांस प्रोडक्ट स्टेबल होगा, और जो लेस बल्कि होगा NaBH4 होगा, LiAlH4 होगा, इस केस में हमारा सिस प्रोडक्ट ज्यादा फेवरेबल होगा। तो 4 मेंबर की रिंग में अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री आ जाती है किस तरीके के भी एक्सप्लेन करने के लिए, तो किस तरीके से तुम अप्रोच करोगे, तो यही एक बेस्ट तरीका है, एक्सियली। तो फिर मिलेंगे 5 मेंबर रिंग में किस तरीके से अप्रोच होगा, एक एक रिंग का अलग से एक्सप्लेन करूंगा। 4 का हो गया, फिर 5 का करूंगा, फिर 6 का करूंगा, फिर ब्रीजिंग सिस्टम में कैसे होता है, फ्यूज सिस्टम में कैसे होता है। तो इसी तरीके से मंथ के एंड तक तुम्हारे पास सारी स्टीरियोकेमिस्ट्री आ जाएगी।
ठीक है, तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। कहीं किसी बच्चे को डाउट आता है किसी चीज़ में तो कमेंट में बताइए कि सर मुझे इस चीज़ में डाउट आ रहा है। डेफिनेटली उसके ऊपर एक वीडियो बनेगी, बशर्ते वो थोड़ी लेट बने, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टॉपिक इकट्ठे हो जाएंगे हमारे पास तो हम उसके ऊपर डेफिनेटली एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे। थैंक यू।